भी जन्म होते हुए भी माँ सत्यवती से कहा था, माँ अब मैं घर नहीं रहूंगा, जब चाहे आप मुझे प्राप्त कर सकती हो। और ये भी जंगल के लिए गए थे सज्जनों, तपस्या करने के लिए। तो व्यास जी की बड़ी सुंदर चर्चा है सज्जनों, देवी बाबू। व्यास जी ने मन में विचार किया कि मेरे पास कोई कमी नहीं है और मेरा मन असंतुष्ट है। 17 पुराण लिखी और 4 वेदों का निरूपण किया व्यास जी महाराज जी ने सज्जनों। और सब चीज होने के बाद भी असंतुष्ट मन रहा। हमारे लिए शिक्षा पर बात है सज्जनों, कोठी बंगला गाड़ी मोटर सब चीज मिल जाए, और सब चीज मिलने के बाद अगर भगवान की भक्ति न हो तो मन में लगता है कि मेरे से कोई गलती हो रही है। असंतुष्टता और जीवात्मा उत्पन्न किया जाए, क्योंकि मानव का धर्म है सज्जनों भक्ति करना। मानव का परम लक्ष्य है सज्जनों, मानव का परम धर्म है परमात्मा से प्यार करना, प्रेम करना। व्यास जी असंतुष्टता प्रकट कर रहे थे, और जो कोई सच्चा गृहस्थी होता है और जो मन में धारणा कर लेता है सब चीज क्या पर गुरु ने बनाया, गुरु मंत्र ने लिया, तो उसको सच्चा गुरु मिल जाता है। नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए और नारद जी को देख करके व्यास जी बड़े रोए। पैसों से कभी भूख नहीं मिट सकती, ध्यान देना। और पेट में बीमारी हो तो 56 प्रकार के भोग भी बेकार हो। मन में असंतुष्टता हो तो बढ़िया बढ़िया रेशम के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। मन में भक्ति भाव न हो तो बढ़िया सुंदर सुंदर गहने गले में डालने से भी शोभा नहीं हुआ करती है सच्ची। और मन परिपुलित हो, मन प्रसन्न हो तो जो हमारा पहन रखा उसकी शोभा हुआ करती है। जब मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। व्यास जी रोई, नारद जी ने समझाया क्यों रो रहे हैं। नारद जी मैंने जीवन में कोई कमी नहीं की किसी चीज की, पर दुर्भाग्यवश मेरा मन असंतुष्ट है। मैं डाल डाल पात पात पे उसको खोज रहा हूं जिससे मेरे मन में संतोषता है, शांति में, जिससे मेरे मन को आनंद की अनुभूति हो। ऐसी कोई सरल उपाय बताओ। क्या किया आपने? मैं निवेदन करूंगा, वेद वेदांत पढ़ने वाला कभी संतोष और उसके अंदर शांति नहीं आ सकती है सर। और जो भगवान के जैसे रसिक हो जाते, पागल हो जाते और नाच रहे बिना मतलब, झूम रहे महाराज, जय जयकार कर रहे ठाकुर जी की, उनके मन को पूछो कि उनके मन में कितना उत्साह, कितना आनंद। धनवान कभी शांत नहीं बैठ सकते, ध्यान देना। धनवान के अंदर भी बेचैनी हो सकती है। और एक जो भगवान का हरिनाम संकीर्तन में करे, वास्तव में उसके मन में शांति हो सकती है सर। थोड़ा आप यहाँ जगन्नाथ जी में आ रखे, जगन्नाथ धाम अनुभूति करो, हमको कितना आनंद की अनुभूति हो रही है। कब सवेरा हो रहा, कब महाराज रात हो रही है, और घर का कोई महाराज निर्भय जैसे। यही ठाकुर जी का दर्शन है, यही आनंद की अनुभूति है जीवन के समय। नारद जी कह रहे हैं कि सब चीज के आपने वेद वेदांत लिखा, पर थोड़ा आपने परमात्मा के प्रति कोई प्रकाश नहीं डाला। प्रेम के दीवाने ठाकुर जी, उनको लंबी जोड़ी ना सुना। वो तो ऐसे रील जाते हैं कि कर्मा भाई की खिचड़ी में अगर घी नहीं पड़ा है तो बोलते हैं कि खिचड़ी में घी तो डाल दो। और नामदेव जी की रोटी को उठा करके भाग जाता है, और नामदेव जी कहते हैं ये ठाकुर है जगन्नाथ, खाने के लिए तो खाने पर थोड़ा घी भी तो लगा। कोई वेदांत नहीं पड़ा उन्होंने,
कोई उन्होंने महाराज पुरुष उक्त ने किया, कोई मंत्र ने पढ़ा, प्रेम। जित देखो तित श्याम लगा, जहां भी देखा परमात्मा को देखा। रीत गई ठाकुर जी, जब तूने कुत्ते में मुझे देखा, कर्मा भाई का हाथ पकड़ लिया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भक्त मान रीत जाके प्रेम से ठाकुर जी सत्य। व्यास जी को नारद जी कह रहे, परमात्मा को रिझाने के लिए एक ऐसा शास्त्र का निर्माण करो जिससे भगवान आपके चित्त में आ जाए। क्या लिखो? कहते भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करो। इस उम्र ध्यान देना सज्जनों, भक्ति के लिए उम्र की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता है। बोलो राधे राधे। समर्पण की आवश्यकता है। अब कितने करें जी, गुंडों में दर्द होता है, कहाँ बैठने वाले की वो साझा है जगन्नाथ जी को। अपनी बस की बात तो नहीं, गरीब में ठीक है, भले घर में कुछ नहीं कर रहे, बाना कोई भी चल सकता है, मन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा और सब अपने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुझे लग रहा 80-85 वर्ष की माता लोग, हमारे वृद्ध लोग यहाँ आए। मन होना चाहिए। फिर ठाकुर जी थाम वो गाड़ी को, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। बस जब गाड़ी में बैठ गए तो ठाकुर जी अब आ रहे, पक्का हो गया, मन में धारणा हो। ये नहीं कि आप कहा करें, अब हमारी बस की नहीं, दिखाई नहीं देता। पक्की बात, मैंने कल भी बताया सज्जनों, सब इंद्रियां हमारी ठीक हो तो ठाकुर जी को धन्यवाद किया करो। आंख ठीक है, कान ठीक है, बाड़ी ठीक है, पाँव ठीक है, हाथ चल रहा है, बड़ी सुंदर बात ठाकुर जी ने दे रखी, धन्यवाद करो उस परमात्मा का। उन्हें बहुत अच्छा उपकार दिया, मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया है, मानव का है। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर। व्यास जी कहते अब मैं वृद्ध हो गया, अब नहीं कर सकता। भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं हो सकती, स्वतंत्र है। यहाँ कई लोग ऐसे जो पहली बार भागवत सुनने आ रहे थे, कुछ लोग ऐसे भाग्यवान है जो नई सारणी से हमारे साथ जुड़े, वो बड़े प्रेम के साथ में चल रहे भागवत के साथ, आगे आगे भागवत के पीछे हम सब लोग। व्यास जी को नारद जी ने अपना थोड़ा जीवन पर चेंज, जवाब कैसे लीजिए। भागवत नारद जी का बड़ा सुंदर प्रसंग, वो खोजने के लिए कहीं नहीं जाना है, संतों से प्रेरित है। व्यास जी में एक पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। ध्यान देना सज्जनों, हमारे सनातनियों ने ऐसा एक सिद्धांत बताया कि पूर्व होता है। अगर पूर्व नहीं होता तो आप यहाँ नहीं बैठते। पूर्व जन्म के ऐसे शुभ कर्म किए हैं कि हम यहाँ पे सुन रहे हैं भागवत की। कुछ ऐसा हमने कर्म किया है, ऐसा ठाकुर जी से लगन लगी है कि हमने पूर्व में अच्छी भक्ति की, तो हम इतनी दूर पंजाब से आकर के जगन्नाथ धाम में भागवत हमने पूर्व में अच्छा किया। नारद जी भी यही बात कह रहे कि मैं पूर्व में एक दासी पुत्र था, कुछ पता नहीं भगवान क्या होते, और मेरी माँ दासी का काम करती थी घर घर में। ये शिक्षा बर्बाद हो सकती है, भगवान कब रीत जाए हमको पता नहीं। घर घर में बर्तन मांजना। एक गांव में मेरी माँ गई, उस गांव में संत आए, और जब संत आए तो संत जब मारने लगे, चतुर्मास व्यतीत करने लग गए, तो मेरी माँ वहां उन संतों की सेवा करने लगी। क्योंकि सज्जनों आपको पता है, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, ठाकुर सेवा, पुराण सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जगन्नाथ जी में ऐसा एक स्कंद पुराण में श्लोक आया है, ये जगन्नाथ प्रभु
जगन्नाथ प्रभु का मंत्र है और सब गाते हैं। और जगन्नाथ जी कहते हैं कि जो इनसे प्यार करता मैं उनसे ज्यादा प्यार करता। और वो मंत्र बड़ा सरल है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणाय जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः। पहला ब्रह्म, ब्रह्म को जानने वाला श्रेष्ठ वेद वेदांत को पढ़ने वाला ब्राह्मण को अगर कोई प्यार करे तो जगन्नाथ जी उससे बहुत प्यार करे। दूसरा बताए गौ माता, गो से किसी का लाड प्यार हो तो जगन्नाथ जी उनको गले लगा। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय। और तीसरा बताए फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण के कई जन्म बताए संजय। और ब्राह्मण का ये भाव दिया जो ठाकुर जी से खूब प्रेम करे, जो अपनी परंपरा को चलाए, उस ब्राह्मण से कोई प्यार करे, लाड करे। मुझे अच्छा लगा उसका संबंध में कई लोग वहां जगन्नाथ जी में बड़े पंडे लोग थे। जब हमारे प्रधान जी सपत्नी सही खा रहे थे उन्होंने मेरे चरण में वंदन, मुझे बड़ा अनुभव लगा। वास्तव में ये भक्ति है। मैंने निवेदन भी किया यहाँ वैसे ही कहते नहीं, ये नहीं है। जगन्नाथ की कृपा से ये अच्छी प्रेरणा आती है। हम प्रणाम कर रहे हैं, वो तो है ही महाराज। आपने देखा हमारे ब्राह्मणों का वहां सुंदर स्वभाव है। जब वो यहाँ कोई भी गलती किसी की नहीं बोल सकते। अरे है हमारा ठाकुर ही ऐसी है, वो सीधा छीन लेता है, उसका काम ही ऐसा पहली मांगता है, अब नहीं मांगते तो कोई बोलता है ऐसा। तो जगन्नाथ जी में ये नहीं रखना आपने कि यहाँ कल क्या हुआ कैसा हुआ, और जो हो रहा बल्ले बल्ले ठीक है कोई बात। हमने बार बार सुन जाना, बहुत लोग कह रहे महाराज ऐसा हुआ, जगन्नाथ की कृपा ऐसा भी काम मिलेगा आपको। यहाँ आपने कहा कि हमको प्रसादों को कहते हैं पहले कीमत को पहले ये देना पड़ेगा, फिर आपको जो भी कोई बात। ये ठाकुर जी की कृपा है। हम बार बार क्यों नहीं आ रहे? देखो कितनी आप लोगों की जितनी भी हम प्रशंसा करें तब कितने बड़े लोग आ गए। अरे पंजाब से आए, पंजाब मुझे तो पंजाबी बोलने लगे है तो वहां कोई पंजाबी बोले, मैं तो सुनता रहा, बड़ा आनंद आया। जय हो जगन्नाथ जी, बड़ी कृपा है। और कोई खिचड़ी खिला रहा, कोई मीठा प्रसाद, कोई वो कोई। पर महाराज दो आप दो भी ले लेना, एक तुलसी का पत्ता भी उसकी भी कीमत है जगन्नाथ जी, और होनी भी चाहिए सर। तो ब्राह्मणों से प्यार जिसका ठाकुर जी से लगन, और जगत गो ब्रह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। हम जगत के लोगों से प्रेम करें। ठाकुर जी कहते हैं उस जीव को मैं अनन्य भाव से प्रेम करता हूँ। जगन्नाथ जी कहते हैं मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ जो इन लोगों से प्रेम करता है। नारद जी कह रहे कि मैं जब माँ घर घर में जाकर के बर्तन साफ करती थी तो संत मिले थे, और मैं ये भाव पे संतों की कृपा हो, ब्राह्मणों की कृपा हो, पूर्वजों की कृपा हो, धाम की कृपा हो, इष्ट की कृपा हो, कोई जीवन में कभी नहीं मिल सकती। प्रभु का आशीर्वाद हो। जब महाराज नारद जी कहते हैं व्यास जी माँ वहां का जूता जो बचा हुआ प्रसाद होता है उसको उठाना, मैं उनका जूते पत्रों से उन प्रसाद को खाना। कल आपने यहाँ प्रसाद की महिमा का वर्णन किया, यहाँ कोई मतभेद नहीं है। जो भी आ रहा सबके लिए प्रसाद है, खूब खाओ। और यहाँ प्रसाद की बड़ी महिमा सज्जन ध्यान देते, आज भी बोलो रोज बोलो प्रसाद एक रज छूटे नहीं हमारी थाली। जितना खाने खाओ, जगन्नाथ जी का भंडार है ऊपर लगा है, और प्रसाद को
हम में छोड़ना बड़ा पाप है। एक कण भी हम छोड़े ना, एक रज न छूटे हमसे। बढ़िया महाराज, सुंदर भाव। प्रयास करो, समय मिले अपनी थाली को स्वयं तोड़ने का प्रयास करो। तीर्थ है ये, ध्यान देना। यहाँ बड़े बंदे के लिए नहीं आए, वो लोग पुण्य ले जाए। यहाँ ये कथा चल रही है, भागवत में तो कथा आपने सुनी रहती है सर, और यहाँ नारद जी को सुनो। हम स्वयं सेवा करें, अपनी सेवा धाम में, घर में नहीं। अपनी थाली को स्वयं साफ करके यथावत। आप गुरुद्वारे में जाते हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध गुरुद्वारे, क्या भाव है। हम गुरुद्वारे में नहीं, बहुत बड़े गुरुद्वारे में आ रहे हैं, एक जो पर नीचे न गिरे। हम सब, यही तो व्रत है, यही तो कथा है। याद रहेगा आपको कि हम जगन्नाथ गए थे और हमने अपनी सेवा किसी से नहीं कराई, स्वयं आपने झूठे पत्तल, झूठे बर्तन किसी से नहीं कराए। इतना पुण्य मिलेगा, आप जाकर के पंजाब में याद करेंगे, प्यार से अच्छा ही था। घर में तो करते ही आगे, हम थोड़ा घर में काम करते हैं, घर में थोड़ी करते हैं आप काम, करते हैं काम घर में, करते घर में, कोई नहीं करता है। वहां तो मैं कई बार देखता हूँ, अगर एक दिन वो ले आई बर्तन वाली, हल्ला हो जाता है पूरे महीने। अरे आपकी भी आएगी, फिर वो दूसरे को बोल, अरे मेरी भी ले आई रात के बर्तन। पूरी मारा कॉलोनी नाच जाती। बर्तन किसके? बच्चों के, अपने घर के। 9 बज गई, 10 बज गई, 11 बज के रसोई बोल रही है, देखो ध्यान देना, मुझे अच्छी लगी कि जिसके घर में रात्रि के झूठे बर्तन हो, लक्ष्मी भाग जाती, अन्नपूर्णा भाग जाती। मैंने बताया है यहाँ श्रोता लोग, झूठे बर्तन लगे, अन्नपूर्णा बोलती यही मेरे लिए माँ भगवती जगत जननी के लिए कड़ा बनाएगी, चने बनाएगी, और झूठे बर्तन भाग। प्रयास करना। कुछ लोग तो है जिनके अंदर ये योग्यता है, ऐसा करना चाहिए। साफ सुथरी रसोई बनाकर अपना जो अन्नपूर्णा का घर है, सवेरे जाओ, बढ़िया चमक रही, कब तक उस माई की इंतजार करते होंगे? 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा, कब तक इंतजार करोगे? यहाँ धाम में आए सज्जनों, प्रयास करो, हम अपनी सेवा अपने आप कितना चल है। अपने बर्तनों को बढ़िया अपने हाथ से साफ सुथरा। नारद जी कहते कि मेरी मैया क्या करती थी कि उन संतों के बर्तनों को साफ करना, और उनका ग्रास में था, क्योंकि मैं दासी पुत्र था, गरीब था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके मन में भाव आया और सब महात्माओं ने अपने आसन बटोरने प्रारंभ। मैंने कहा महात्माओं, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मेरा नाम दासी पुत्र नहीं, रामदास रख दिया। रामदास, ये काम कर। चतुर्मास पूर्ण हुआ और जाने के लिए जब जा रहे थे, उसी समय मैंने उनके चरणों पर बोले, आप जा रहे तो मुझे भी जाने साथ। जब ये भाव देखा तो देखो, संत का बड़ा धर्म है सज्जनों, अच्छे मार्ग देना। ब्राह्मण का परम कर्तव्य अच्छे मार्ग देना। और कह रहे हैं, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जब ये भाव देखा तो महात्माओं ने कहा कि अभी तेरी माँ जिंदी है, माँ जब चले जाए तब हमारे पास आ सकते हैं, आपके बिना कैसे रहूं? तो तब महाराज महात्माओं ने एक मंत्र दिया, इसको बोलते हैं कृष्ण गायत्री। गायत्री मंत्र दिया, भागवत में इसको कृष्ण गायत्री बोलते हैं। मंत्र कान में दे दिया कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं, मैं प्रणाम करता हूँ वासुदेव, जो प्रद्युम्न रूप में, अनिरुद्ध रूप में, जो बलराम रूप में, ऐसे भगवान
कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। वे मंत्र जाप करो। नारद जी खुश हुए, कुछ होना चाहिए हमारे पास, ये शिक्षा बात है भागवत जी में, हमारे पास कोई मंत्र होना चाहिए क्या? और मैं कहता हूँ कि और मंत्र हो ना हो, एक ग्रंथ होना चाहिए, और वो है हमारा सबका निचोड़ है हनुमान चालीसा। संत कहते हैं सभी ग्रंथों का निचोड़, रामायण हो, भागवत हो, वेद वेदांत हो, सबका निचोड़ है हनुमान चालीसा। रुक जवानी, ये मंत्र है, ये मंत्र है। जब चलो बस ट्रेन में भी बैठे, यहां भी जाएंगे, बस हनुमान चालीसा। जीवन में एक चीज बढ़िया होनी चाहिए, मैं निवेदन करता हूँ, मंत्र बढ़िया हो, खूब जपो उस मंत्र को, सज्जनों सिद्धि मिल जाए। और आपको पता ही है, जिसके जीवा में हनुमान चालीसा हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के अश्वर दीन जानकी माता, सब चीज उनको प्राप्त हो जाते हैं। मकान हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, जो भी कामना हो, हनुमान चालीसा के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। एक मंत्र होना चाहिए, आवश्यक है, और वो हमारे लिए ऐसी आवश्यकता होना चाहिए जैसे आज के मानव के लिए प्रसाद आवश्यक है, भोजन, ऐसे हमारे लिए भी मंत्र आवश्यक है। सर, बिना हनुमान चालीसा का हम नाश्ता भी नहीं करेंगे। जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए। नारद जी कह रहे मंत्र तो दिया, और मैं इसका बद्री साल में गया, मंत्र जाप किया। व्यास संतों के 4 महीने सत्संग करने से, उसी समय उस मंत्र के प्रभाव से भगवान श्री बांके बिहारी मेरे मन मंदिर में प्रकट हुए, सुंदर झांकी दिखाई, मोर पंख धारण किए हुए, पीतांबरी, अधरों में बांसुरी लगाते हुए, सुंदर सुंदर मंद मंद मुस्कान करते हुए जब मैंने परमात्मा को देखा तो मेरी आंख खुल गई, और मेरी आंख खुली तो भगवान भाग गए। जब आंख बंद की, 2 चीज में ठहरे सज्जनों, अगर झगड़ा हो रहा तो मौन रहो, और अगर मन अशांत है तो आंख बंद कर लो, एक दो घंटे ध्यान करो। नारद जी कह रहे जब भगवान अंतर ज्ञान हुए तो मैं पागल हो गया। आकाशवाणी हुई, नारद अभी नहीं, और तपस्या करो, मैं तुझे प्राप्त होगा। अभी क्यों दर्शन दिया? बस आपको अपना माधुर्य रूप में दिखा दिया। नारद जी कह रहे महाप्रलय हुआ, और महाप्रलय के बाद जब सब चीज बदला, वही दासी पुत्र गए नारद ब्रह्म पुत्र बने। ये तो इतनी बड़ी महिमा है भागवत की। सत्य गांव दासी पुत्र और गांव ब्रह्म पुत्र बने। मैं तो देख करके आश्चर्यचकित में पड़ गया कि 4 महीने सत्संग करने से, संतों के संग रहने से मेरी काया ही पलट गई। सज्जनों, लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य ठीक नहीं, ठीक नहीं चल रहा हमारा भाग्य। मैं कहता हूं सज्जनों, भाग्य लिखने वाले के चरणों में झुक जाओ। वो जो महाराज रेखा जिसको बोलते हैं ना, सोटी हो गया। आपके जीवन में लक्ष्मी क्या चाहिए? संतों का संग करने से काया पानी। कागा से तो है हंस करा दे, कागा